हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 25 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रचार कार्य की दृष्टि से। आज के श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि सबसे अच्छी समाज सेवा क्या है और कौन कर सकता है। हम सभी अपने अपने स्तर पे कुछ न कुछ तो अवश्य ही करते हैं समाज सेवा के नाम पर। कोई गरीबों को, अनाथों को या वृद्धों को भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ या कंबल बांटते हैं और सोचते हैं कि यही सबसे अच्छी सेवा है। आइए भगवान से जानें कि असली परोपकार क्या है और कौन कर सकता है, और ऐसा परोपकार कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को आरंभ करते हैं श्लोक के वाचन के साथ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः, जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः, और जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं और जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव ही व्यस्त रहते हैं, वे ही व्यक्ति जो कि ऋषि हैं और वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आइए अब हम सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। क्षीण कल्मषाः निष्पाप छिन्न द्वैधा निसंशय यतात्मनः संयत चित्त च और सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में रत ऋषयः ऋषिगण ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वाण को लभन्ते प्राप्त करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति इस प्रकार साधन सिद्ध होते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं लभन्ते। लभन्ते का अर्थ है प्राप्त करते हैं। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति साधन सिद्ध होते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण के पद पर स्थित हो जाते हैं। ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति के अधिकारी। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है भक्ति और दूसरी विधि है साधन। हर कोई एकदम से भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग का साधन भी बताया है, जिससे क्रमशः व्यक्ति साधन करके भक्ति तक पहुंच सके। भक्ति के लिए तो पूर्ण शरणागति की आवश्यकता होती है,
लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एकदम से पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान ने हमें कर्मयोग और ज्ञान योग का भी साधन बताया है, जिससे व्यक्ति क्रमशः साधन करके भक्ति तक पहुंच सके, जिससे कि ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। आज के श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति कल्मश से रहित हो जाता है, अर्थात निष्पाप हो जाता है तथा निसंशय हो जाता है, और साथ ही वह जब संयत चित्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें बताया है कि हम किस प्रकार मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों से निरासक्त हो जाता है, और इस अवस्था को निष्पाप कहते हैं। और जब व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, तब उसकी भगवान में निष्ठा सुदृढ़ हो जाती है कि भगवान ही परम भोक्ता हैं, वे ही समस्त सृष्टि के मालिक हैं, और साथ ही वे ही सभी जीवों के एकमात्र सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ है सच्चा मित्र, और इस बात में थोड़ा भी संशय नहीं रहता है। और साथ ही ऐसा व्यक्ति संयत चित्त होता है। संयत चित्त का अर्थ है कि वह प्रिय वस्तु को प्राप्त करके अत्यधिक प्रफुल्लित नहीं होता, और न ही अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न होता है। वह दोनों परिस्थितियों में समभाव में रहता है। इन सभी गुणों के साथ एक और गुण भी होता है, और वह गुण है कि वह किसी भी जीव में शरीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी में परमात्मा का दर्शन करता है। और ऐसा व्यक्ति ही सही मायने में ज्ञानी है, पंडित है तथा मुक्ति का अधिकारी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा निष्पाप, निसंशय तथा संयत चित्त व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है, और ऐसा व्यक्ति ही समाज में दूसरों के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे अब इस भौतिक जगत से कुछ भी नहीं चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, उद्गम का अर्थ है परम स्रोत, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रख कर करता है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति यह जान जाता है कि प्रत्येक जीव का शरीर जो कि पंच तत्व से बना है वह कृष्ण की बाह्य शक्ति से बना है तथा आत्मा कृष्ण का अंश है, और साथ ही कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। इसका अर्थ है कि कृष्ण प्रत्येक स्थान पर हैं और प्रत्येक कार्य को वह देख रहे हैं, बल्कि व्यक्ति की प्रत्येक सोच को तक वे जानते हैं। इस बात का यदि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, तब वह हर कार्य प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए ही करेगा। श्रील प्रभुपाद हमें अब बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना ही मानवता के क्लेशों का कारण है। यहाँ ये जानना और समझना अति आवश्यक है कि 84 लाख योनियों में केवल मानव जाति के
क्लेशों की बात की गई है। इसका ये अर्थ है कि बाकी योनियों में वो क्लेश नहीं होता है जो मानव जाति में होता है, और इस क्लेश का मुख्य कारण है कृष्ण को भूल जाना कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, वे ही परम नियंता हैं तथा वे ही सबों के परम मित्र हैं। जो इन तीनों बात को जानता है वही साधु पुरुष है, और वह निष्पाप है, निसंशय है तथा संयत चित्त वाला है। और ऐसा साधु पुरुष ऋषि है, क्योंकि उसने अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया है और स्वयं पूर्ण रूप से संतुष्ट एवं शांत है। और ऐसा व्यक्ति ही समाज में मानवता के कार्य कर सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं चाहिए, वही सही मायने में किसी और के लिए कुछ कर सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त मानव जाति को कृष्ण का पुनः स्मरण कराना ही सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है, क्योंकि जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं तथा सभी जीवों के परम मित्र हैं, तभी मानव जाति क्लेशों से घिर जाती है। आइए समझते हैं कि यदि हम यह भूल जाएं कि कृष्ण परम भोक्ता हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में केवल 3 तत्व हैं। पहला तत्व है भगवान, दूसरा तत्व है भगवान का अंश जीवात्मा जो कि हम हैं, और तीसरा तत्व है यह जगत। जैसे ही हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, तो हम इस प्रकृति को भोगने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह जगत तो जड़ पदार्थ है, इसलिए इसका भोग तो चेतन ही कर सकता है। यदि हमें यह ज्ञान हो कि कृष्ण ने समस्त जगत को बनाया है, तब तो हम ये जान जाएंगे कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और हम उनके अंश होने के कारण उपभोक्ता हैं। लेकिन यदि हमें यह ज्ञान हो ही न कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, तब तो हम अपने आप को भोक्ता मानेंगे, और यहीं से समस्त पाप की शुरुआत होती है, और पाप के कारण क्लेश होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि यदि हम कृष्ण को परम नियंता के रूप में न जाने और न माने, तो हम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, जो कि संभव है ही नहीं। ये हमें प्रत्येक घर, प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक स्थान में देखने को मिलता है कि कोई न कोई किसी को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। माता पिता संतान को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उच्च वर्ग के अफसर अपने कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी सफल नहीं हो पाता, और यही क्लेश का कारण है। समस्त सृष्टि तो एकमात्र परम नियंता कृष्ण की है, और वो हैं सर्वोच्च नियंता। जो ये जानता है उसे किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता, क्योंकि वह किसी वस्तु अथवा व्यक्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करता। कृष्ण परम भोक्ता एवं परम नियंता हैं, और साथ ही वे ही एकमात्र सबों के मित्र भी हैं। संसार में जो भी मित्र होते हैं वे स्थायी मित्र नहीं होते, और हमारा कोई भी मित्र न तो हमारा बीता हुआ कल जानता है कि हम भूतकाल में क्या थे, और न ही वह हमारा वर्तमान जानता है, और न ही वे हमारे भविष्य को जान पाएंगे। हमारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य तो एकमात्र कृष्ण ही जानते हैं। वे ही हमें हर प्रकार से
सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रहलाद को हर संकट से बचाया, वृंदावन वासियों को हमेशा रक्षा की, पांडवों को रक्षा की। वे सबको हमेशा सब प्रकार से रक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की। वे द्वारकाधीश होकर भी सुदामा के चरण धो रहे थे अपने आंसुओं से। कृष्ण से बढ़कर और कौन मित्र हो सकता है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो कृष्ण के विषय में इन तीनों बातों को जानता है वही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण रूप से निष्काम, आत्मसंतुष्ट तथा आत्मा में आनंद लेने वाला व्यक्ति है, जिसे संसार से कुछ नहीं चाहिए। और यही व्यक्ति सही मायने में मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई दूसरों को कृष्ण से परिचित करा दे और कृष्ण के विषय में इन तीनों बातों को बता दे और समझाने में सफल हो जाए कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं और सबके सुहृद हैं, यदि कोई इसमें सफल हो गया तो वह सबसे बड़ा समाज कल्याण का कार्य कर रहा है और सबसे बड़ा प्रचारक है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं रहता, और वह बिल्कुल भी संदेह इसलिए नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित हो चुका है, बल्कि उसे इस बात से बहुत प्रसन्नता होती है कि कृष्ण उसका परम मित्र है और उसका परम मित्र परम भोक्ता है और परम नियंता। वह तो इस बात से बहुत प्रसन्न होता है कि कृष्ण, जो कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होने के बाद भी उसके मित्र हैं और उसके हृदय में हमेशा रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। प्रभुपाद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरीर तथा मन की क्षणिक सुख संतोषजनक नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम किसी को एक दिन भोजन खिला दें या किसी को कपड़ा दे दें या कुछ धन दे दें, इससे हम उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम उसे और भी निर्भर बना देंगे। लेकिन यदि येन केन प्रकारेण किसी को कृष्ण के साथ उसका संबंध बताया जा सके और साथ ही ये भी बताया जा सके कि कृष्ण ही परम भोक्ता, परम नियंता और सबके मित्र एवं सुहृद हैं, तो उसके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मानव समाज में जीवन संघर्ष की कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्यों द्वारा परमेश्वर की विस्मृति है, और जब वह कृष्ण को भूल जाता है और कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, तभी समस्त पाप की शुरुआत होती है, क्योंकि वह अपने आप को भोक्ता मानने लगता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति ने कृष्ण की सृष्टि को भोगने की इच्छा की तो वह पापी बन जाता है, और पापी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो निश्चित रूप से आएंगी। इसलिए सबसे कल्याणकारी समाज सेवा है कि मानव समाज को कृष्ण की स्मृति कराई जाए, जिससे उनके पाप समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे जीवन संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानने के प्रति सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह इस भौतिक शरीर के पिंजरे में कैद हो। कहने का तात्पर्य है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वदा मुक्त रहता है, क्योंकि उसे इस भौतिक जगत की किसी भी
वस्तु या व्यक्ति से कोई आकर्षण होता ही नहीं है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, कृष्ण परम नियंता हैं तथा कृष्ण ही सबों के सुहृद हैं। बल्कि ऐसा व्यक्ति बहुत खुश होता है कि उसका मित्र परम भोक्ता है, परम नियंता है तथा सबका मित्र है। और जो भगवान के इन तीनों गुणों के विषय में जानता है, वही व्यक्ति निष्पाप है, संशय रहित है तथा संयमित चित्त वाला है। और यही व्यक्ति जीवन मुक्त है और अपने वर्तमान देह को त्यागने के बाद वह निश्चित रूप से ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति ही समाज में कल्याण का कार्य कर सकता है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को भगवान ने खूब अच्छी तरह बता दिया कि समाज कल्याण का कार्य कौन कर सकता है और कौन नहीं, तथा असली कल्याणकारी कार्य क्या होता है। मैं श्रीला प्रभुपाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि वे हमें भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझा रहे हैं। आज हमें ये खूब अच्छी तरह पता चल गया कि किस प्रकार से हम समाज में कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। कृष्ण को भूल जाना ही क्लेशों का कारण है। क्लेशों के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। और यदि हम किसी भी व्यक्ति को ये 3 बात समझा दें कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं और वे ही एकमात्र हमारे सुहृद हैं, तो ये सबसे अच्छा कल्याणकारी कार्य है, जिससे कि वह व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करते करते निष्पाप बन जाएगा और संशय रहित हो जाएगा। कृष्ण में उसकी दृढ़ शक्ति हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा और वह नाम जप करने लगेगा। और नाम जप से उसके सारे पूर्व पाप समस्त धुल जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सुख समृद्धि का अर्थ है भक्ति लाभ करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जो प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी और योनि में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो है कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा। तो आज के श्लोक से हमें अच्छी तरह पता चला कि परोपकार क्या है, सर्वश्रेष्ठ परोपकार क्या है और कौन सा व्यक्ति कर सकता है। हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ और जानेंगे कि भगवान हमें और क्या सिखा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या सीखा है, और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और अन्यों का भी मार्गदर्शन मिलता है। हरे कृष्णा।